आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, जो कि कनेक्टेड है सेम स्ट्रिंग से, और वो स्ट्रिंग एक पुली से गई हुई है, ठीक। और इस पुली के सेंटर से एक और दूसरी स्ट्रिंग कनेक्टेड है और एक दूसरी रस्सी है जो कि ऊपर खींची जा रही है एफ फोर्स से। जो फोर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ ये फोर्स बढ़ रहा है। ये जो फोर्स है ये टाइम के साथ बढ़ रहा है, जो कि इस पूरे सिस्टम को ऊपर की ओर ले जा रहा है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में दो चीजें मैं हाईलाइट करूंगा। ये जो पुली के बारे में कही गई है, लाइट है, फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब जो ये फोर्स ऊपर ले जा रही है इस पूरे सिस्टम को, इसमें हमें बस ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के मास को कंसिडर करना है, ना तो पुली के मास को कंसिडर करना है, ना तो स्ट्रिंग के मास को कंसिडर करना है। ओके, नाउ अब क्या है, both the blocks are resting on a horizontal floor and the pulley is held such that the string remains just taut. just taut का मतलब होता है तना हुआ, मतलब अभी जो ये सिचुएशन है इसमें ये दोनों तने हुए हैं, ये दोनों स्ट्रिंग्स तने हुए हैं, यानी दोनों में टेंशन है। ओके, नाउ एट मोमेंट t इज इक्वल टू 0, यानी इस मोमेंट पर a force 20t starts acting on the pulley along vertically upwards direction as shown in the figure। जैसा कि मैंने बताया 20t फोर्स से ये ऊपर ले जा रहा है। ओके, अब इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी व्हेन लूजेस कांटेक्ट विद द फ्लोर। ए और बी का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जस्ट वो जब इस फ्लोर से अपना कांटेक्ट छोड़े, और हाइट रेज्ड बाय द पुली अप टू दैट इंस्टेंट। देखिए मैं इसे समझाता हूँ, एक सिंपल से इसी डायग्राम को मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ। जैसे ये हमारा रहा डायग्राम, तो इस क्वेश्चन में जैसे हम, एक मिनट, ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम इस फोर्स से इस पुली को ऊपर खींचेंगे, तो मान लीजिए अभी सेंटर ऑफ पुली यहाँ पर है, तो खींचने के बाद किसी एक नॉर्मल हाइट पर आएगी, दैट इज एच हाइट। हमें ये हाइट भी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हमें दो चीज कैलकुलेट करनी है, एक तो ये हाइट रेज्ड और ये किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले इसका एफबीडी बनाता हूँ। इस वाले स्ट्रिंग में यहाँ पर टेंशन आएगी टी, तो इसमें भी आएगी टी, सो इन दोनों का सम यहाँ आएगी 2t। ओके ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि 20 ऑफ स्मॉल टी जो कि फोर्स है वो हो जाएगी इक्वल टू टी के। ओके, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड किया कि जो कैपिटल टी है वो 10 टी के इक्वल होगी। टेंशन इज इक्वल टू 10 स्मॉल टी। ओके, अब देखिए ये जो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक ए मान लीजिए एक किसी t1 टाइम पे, लेट t1 इज द टाइम, मैंने t1 टाइम कंसिडर किया, लेट t1 टाइम, एट t1 टाइम ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक ए लूजेस कांटेक्ट, जस्ट अपनी कांटेक्ट लूज कर रहा है। ओके, दिस इज द टाइम। तो जब ये कांटेक्ट लूज करेगा इसका मतलब क्या हुआ, कांटेक्ट लूज करने का मतलब हुआ कि जो टेंशन है ये mg से भी ज्यादा है, तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो जस्ट अगर कांटेक्ट लूज कर रहा है तो मैं उस इंस्टेंट पर कह सकता हूँ डेट t इज इक्वल टू mg, t इज इक्वल टू mg। ओके, कह सकता हूँ mag, मास ऑफ ए। तो अभी हमने ऊपर t1 क्या t क्या निकाला, टेंशन 10t, तो 10t इज इक्वल टू मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है हमें 1, और g हमने 10 ले रखा है। ओके, तो यहाँ से टाइम क्या आ गया हमारा, हमारा टाइम आ गया डेट, ये हमने जो t1 माना था ये आ गया 1 सेकेंड। मतलब जब 1 सेकेंड होगा तब ये ए ब्लॉक अपना कांटेक्ट लूज कर देगा। ओके, सिमिलरली फॉर ब्लॉक बी मैं मानता हूँ जैसा हमने ब्लॉक ए लिए किया, उसी तरह सिमिलरली फॉर
ब्लॉक बी। ब्लॉक बी के लिए क्या होगा हमारा, इसमें अगेन टी इज इक्वल टू एम बी जी, जस्ट जब वो अपना कॉन्टेक्ट लूज करेगा, ओके, एट दैट इंस्टेंट। तो टी तो हमें पता है 10 टाइम्स टी, मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं टाइम, ले लेते हैं T2, ओके। सो 10 T2 इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक भी क्या है, 2 है, ओके, 2 इंटू 10। सो हमारी T2 क्या आ गई, T2 आ गई 2 सेकेंड्स, ओके। तो ये ब्लॉक कब लूज करेगा कॉन्टेक्ट, 2 सेकेंड, व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड्स, ओके। अब फॉर ब्लॉक ए, अब लीजिए फॉर ब्लॉक ए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एट टाइम, मान लेते कोई टाइम t सच दैट, हम ये ऐसा टाइम मान रहे हैं जो t1 से बड़ा है, मतलब ब्लॉक उठ चुका है ग्राउंड से, ओके। तो एक एक्सेलरेशन होगा, तो लेट एक्सेलरेशन बी, एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं क्या, एक ए इज द एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। अपवर्ड डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक अगर ऊपर जाएगी तो, ओके। तो देन क्या होगा, अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन जैसे लिखूंगा मैं, तो इक्वेशन में क्या होगा, टेंशन माइनस इसकी जो mg आएगी, mg कितनी आएगी 1 इंटू 10, 10, और एक्सेलरेशन भी हमने ऊपर की डायरेक्शन में माना है, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t माइनस 10 इज इक्वल टू mg, यानी m1 इंटू ए। अब t की वैल्यू क्या है, कैपिटल t की वैल्यू है 10 इंटू स्मॉल t माइनस 10 इज इक्वल टू ए, ठीक। अब देखिए ये तो रहा एक्सेलरेशन और ये थी वेलोसिटी जो हमें निकाल दी थी v। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो मैं a को लिख सकता हूँ 10t माइनस 10 इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ओके, मैं ये लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया हमारा 10t dt माइनस 10 dt इज इक्वल टू dv, ओके। ये हो गया हमारा सिंपल सा। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे v निकालनी है, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, ओके। इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, यहाँ मैं डाल देता हूँ 10t dt माइनस 10 dt इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv, ओके। अब देखिए लिमिट लगाने की बारी आई, तो वेलोसिटी पहले जीरो वेलोसिटी थी, रेस्ट पे थी, फाइनल वेलोसिटी मैंने v मानी, ओके। टाइम में क्या कंस्टेंट रहेगी, टाइम पहले 1 सेकेंड थी, 1 सेकेंड थी, और फाइनल टाइम हो गई t सेकेंड, ओके, t सेकेंड्स। तो अब मैं इसे करता हूँ इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने पे आएगा 10t स्क्वायर बाय 2, सो 5t स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गई ये 1 से लेकर t तक, ओके, माइनस 10t, 10t लिमिट 1 से लेकर t तक इज इक्वल टू v 0 से लेकर v तक। तो ये क्या हो गई 5t स्क्वायर माइनस 5 माइनस 10t प्लस 10 इज इक्वल टू v माइनस 0। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरी इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 10t
प्लस 5। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ t इज इक्वल टू T2 जो हमने निकाली थी। सब्स्टिट्यूट, मैं वो टाइम निकाल रहा हूँ जब दूसरा वाला ब्लॉक ऊपर आएगा, मैं वो टाइम निकाल रहा हूँ जब दूसरा वाला ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, यानी t इज इक्वल टू T2। T2 क्या आई थी मेरी, 2 सेकेंड्स। ओके, सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू T2 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 5, क्या हो गई 20 माइनस 20 प्लस 5, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारी आ गई वेलोसिटी। तो हमें क्वेश्चन में यही निकालना था, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी व्हेन लूजेस कांटेक्ट विथ द फ्लोर। तो हमारी वेलोसिटी ये आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगले पार्ट में हमें क्या करना है, अगले पार्ट में देखते हैं। हाइट रेज्ड बाय द पुली अप टू दैट इंस्टेंट, हमें ये h हाइट निकालनी है। ओके, तो ये गया, चलिए पार्ट बी करते हैं अब। ओके, अब देखिए ये जो हमारी इक्वेशन आई थी, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है v इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5। ओके, ये v की इक्वेशन दी हुई है। तो v हम जानते हैं क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जिस वेलोसिटी से ये ब्लॉक्स ऊपर आएंगी, उस वेलोसिटी को मैं ये तो लिख सकता हूँ ना, दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस हाइट, मतलब इस हाइट की डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक्स। सो v इज नथिंग बट dh बाय dt। तो मैं ये वाली इक्वेशन मैं पुट कर रहा हूँ इस वाले में, मान लीजिए मैं इसे 1 कहता हूँ। सो v इज इक्वल टू, सो dy बाय dt इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5। ओके, सो dy इज इक्वल टू 5t स्क्वायर dt माइनस 10t dt प्लस 5 dt। ओके, अब मैं करता हूँ इसे इंटीग्रेट, dy इज इक्वल टू इंटीग्रल 5t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रल 10t dt प्लस इंटीग्रल 5 dt। ओके, अब देखिए टाइम की लिमिट हमारी क्या होगी, टाइम की लिमिट होगी फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, मतलब पहला ब्लॉक जब स्टार्ट हुआ तो 1 अप टू जब दूसरा ब्लॉक भी स्टार्ट हो, मतलब अपने फ्लोर को छोड़ दिया। सो टाइम में तो हमने लिमिट लगा दी 1 टू 2। अब y में हमारी क्या लिमिट होगी, इनिशियली h की वैल्यू 0 थी और फाइनली h की वैल्यू हमने h ले रखी है, हमने h ले रखा है वहां पर। सो अब मैं करूंगा इसे इंटीग्रेट, तो ये बन गई y h0 इज इक्वल टू, अब देखिए 5t स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो t क्यूब बाय 3, सो 5t क्यूब बाय 3, 1 से 2 माइनस 10 तो बाहर आ जाएगा बट 10t स्क्वायर बाय 2, सो 5 10t स्क्वायर, so 5t स्क्वायर from 1 to 2 plus 5t from 1 to 2। ओके,
तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा h माइनस 0 इज इक्वल टू 5 t क्यूब बाय 3 2 2 1। तो इसे मैं लिख लेता हूँ 5 t क्यूब बाय 3 2, तो 1 2 2 माइनस 5, ये मैं लिख देता हूँ, इसमें टी स्क्वायर आ जाएगा फ्रॉम 1 to 2 प्लस 5, इसमें सिंपली टी आ जाएगा फ्रॉम 1 to 2। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 5/3 मीटर। ओके, सो ये हमारा ओवरऑल ये आया h आया, बट हाइट हमें निकालना क्या है इसमें, ये तो हमारा ये हुआ, अब ये जो हाइट हुआ ये दोनों a और b, तो ये अगर ये h है तो ये क्या होता है, ये हो गया हमारा, ये हमारा 2h ऊपर उठेगा। ओके, t 2t, तो कंस्टेंट रिलेशन से हम कह सकते हैं ना, अगर ये 2h उठेगा तो ये उसका हाफ उठेगा, h उठेगा। तो हमने बेसिकली 2h निकाला, अभी हमने एक्चुअली ये निकाला कि ये ब्लॉक्स ऊपर कितना डिस्टेंस जाएंगे। ये जो हमने बेसिकली अभी निकाला, ये जो h मैंने डिनोट किया है, ये मेरा हो गया ब्लॉक्स, ब्लॉक्स कितने ऊपर जाएंगे, ब्लॉक्स मूव्ड। ओके, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है पुली, सो हाइट रेज्ड बाय पुली, रेज्ड बाय पुली हो गया h/2 यानी 5/6 मीटर्स। ओके, देखिए आप लोगों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं इसे एक बार अच्छे से रीनेम कर देता हूँ। इसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसे h/2 और इसे मैं लिख देता हूँ h। ओके, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये h, ये h/2। तो अब देख लीजिए, हमने dy 0 से h इंटीग्रेट किया, तो इसका मतलब है हमने ये जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स की हाइट के बारे में बात की थी, वो उस समय h 0 था, बट अब अप टू h डिस्टेंस हो गया। सो हमारा आंसर आ गया 5/6 मीटर, जो कि हमें निकालना था हाइट रेज्ड बाय द पुली।